हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी कम्युनिकेटिव 1014 क्लास 10th की सीरीज चल रही है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 2 मिसेज पैकलटाइड्स टाइगर। इसकी समरी है और ये चैप्टर किसने लिखा है? साथी। समरी जो है ये क्वेश्चंस भी हैं अपने आप में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है कि चैप्टर की थीम क्या है। थीम क्या है? वुमेनली वैनिटी, यानी कि जो उस समय फेमिनिज्म था वो कितना हल्का हो चुका था। हिपोक्रेसी, पाखंड एंड जेलसी, एक दूसरे से जेलसी वाली फीलिंग, टॉन्ट, एक दूसरे को टॉन्ट मारना, ताना मारना, ठीक। तो ये क्या है? ये मेनली इसकी थीम है। क्या क्या है? वुमेनली वैनिटी, हिपोक्रेसी, जेलिसी एंड टोंट। अगर उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द थीम ऑफ मिसेस पैकलटाइड टाइगर, तो आप इन वर्ड से एक एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, व्हाट मेक्स मिसेस पैकलटाइड टू हंट अ टाइगर। उसका स्टार्टिंग में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मेरे को क्या करना है, एक टाइगर को हंट करना है, लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने उसको इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया कि मुझे टाइगर हंट करना चाहिए। उसके लिए पहला है टू होल्ड मिसेस विम्बलटन। ये मिसेस लोना विम्बलटन आएगा यहाँ पर। लोना विम्बलटन की पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए उसने ऐसा किया था। और लोना विम्बलटन ने क्या किया था? उसने एक टाइगर का हंट किया था और सभी न्यूज़पेपर्स में उसकी इंटरव्यू थे, उसके फोटोज थे। तो मिसेस पैकलटाइड उसकी फेम को जो है टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सोचा मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे कि क्या हो, मेरा भी न्यूज़पेपर में नेम आए, मेरे को भी लोग जाने। तो ये जो रीज़न था, ये मिसेस पैकलटाइड के टाइगर हंटिंग का मेन रीज़न था। क्या था? मिसेस लूना विम्बलटन से वो क्या करती थी? जेलस फील करती थी, ठीक। थर्ड है अरेंजिंग फॉर एन ओल्ड टाइगर। अब जब उन्होंने सोच लिया कि मेरे को टाइगर को हंट करना है, तो सबसे पहले एक टाइगर होना चाहिए जिसको हंट करना है। उसके लिए उन्होंने पास के गांव में लोगों से बात की कि मेरे को ऐसे टाइगर हंट करना है, और उसके लिए उन्होंने लोगों को क्या दिया? ब्राइब भी दिया। गांव के लोगों को 1000 रुपीज़ दिया गया था। और उसमें क्या किया गया? उन्होंने एक टाइगर को फाइंड आउट किया जो कैसा था, बहुत ज़्यादा ओल्ड था, वीक था, और पूरी नाइट में उस समय कैसा एटमोसफियर कर दिया, साइलेंस वाला। लेडीज उधर से जाती थी तो वो बिल्कुल साइलेंट होकर के जाती थी, कहीं बच्चों की आवाज़ से या थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस से कहीं टाइगर दूसरी जगह ना चला जाए, क्योंकि वहाँ पर वो हंटिंग प्लेस बनने वाला था। नेक्स्ट है द नाइट ऑफ द टाइगर हंट। अब वो नाइट भी आ गई जो टाइगर हंटिंग के लिए फिक्स की गई थी। उसमें फिर मिसेस पैकलटाइड के बैठने के लिए ट्री के इनसाइड जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। सेट ऑन अ प्लेटफॉर्म इन द ट्री। मिसेस पैकलटाइड ने टाइम पास करने के लिए कुछ कार्ड्स रखे हुए थे, और साथ में उनकी कंपेनियन थी जिसका नाम था लुइसा मेरी। लुइसा मेरी वो उनके साथ में कंपेनियन थी कि जब तक टाइगर हंट करने का टाइम आएगा तब तक वो टाइम पास कर सकती हैं। और मिसेस लोना विम्बलटन को मिसेस पैकलटाइड का सीक्रेट पता था। साथ में गोट को भी अरेंज किया गया था। उस गोट को कहाँ बांधा गया था? ट्री से थोड़ा डिस्टेंस पर बांधा गया था, ताकि वो टाइगर उसको देख ले और उससे टेम्प्ट होकर के उसको मारने के लिए वो उधर आ जाए। नेक्स्ट है लुइसा मेविन्स स्ट्रेंज क्वेश्चन। अब लुइसा मेविन उससे बातें करती है और पूछती है कि इस तरह से तुम्हें डर नहीं लग रहा है यहाँ इस पर ट्री पर बैठे हुए? तो वही कहती है डरने वाली कोई बात नहीं है, टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत ही ओल्ड है और बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक। अब मेविन जो है इस बात को सुन करके अपना दूसरा क्वेश्चन जो है वो सब उसके सामने रखती है। क्या कहती है कि अगर टाइगर इतना ही ओल्ड और वीक था तो तुम्हें इतना पेमेंट नहीं देना चाहिए था, वो पेमेंट तुमने ज़्यादा दे दिया है, और उसके लिए फिर टू मच अमाउंट वो तुमने उसको पे किया है विलेजर्स को, और गोट की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर तो तुम उसे ऐसे ही हंट कर सकती थी। नेक्स्ट है मोर ऑफ लुइसा मेविन। अब लुइसा मेविन के थोड़े से करेक्टर के बारे में हमें और पता चलता है कि लुइसा मेविन किस टाइप की करेक्टर है। कनिंग, सबसे बड़ी बात क्या है? चालाक है। क्राफ्टी, धूर्त टाइप की है। ग्रीडी, लालची भी है। टू सेव मनी, और सबसे बड़ी बात मनी को सेव करना चाहती है। अगर किसी होटल में जाती है तो वेटर्स को बिल टिप देना भी पसंद नहीं करती है, ये उसमें मेंशन है। तो ये सारी क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? लुइसा मेविन की। कनिंग, क्राफ्टी, ग्रीडी,
नेचर ऑफ सेविंग मनी। नेक्स्ट है द टाइगर अराइव्स द सीन। अब जो वो सीन क्रिएट किया गया था, टाइगर वहाँ पर आता है, टाइगर उसको देख आता है, सो द टेथर्ड गोट, जो गोट वहाँ पर बंधी हुई थी उस गोट को देखता है और फिर बिल्कुल फ्लैट होकर के लेट जाता है ताकि वो धीरे धीरे जा करके उस गोट को हंट कर सके। ये इसमें है, जो वो सीन था वो ऐसे क्रिएट किया गया था वहाँ पर। डेथ ऑफ द टाइगर एंड द गोट। अब मिसेस पैकलटाइट क्या करती है, जब वो शूट करती है, ठीक है, वो गन से शूट करती है, वो शूट किसको करना था, टाइगर के लिए था, बट टाइगर जो है वो नहीं होता, वो जो शॉट था वो मिस हो जाता है और उससे गोट जो है वो मारी जाती है, गोट की वो उसकी डेथ हो गई। टाइगर जो है, टाइगर भी गिर जाता है, टाइगर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो होती कैसे है, हार्ट फेलियर से, यानी कि जो गन का शॉट है उससे उसको एकदम से बहुत ज़्यादा हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, उसका हार्ट फेल हो जाता है। मिसेस पैकलटाइट्स विक्ट्री एंड लूना विम्बल्टन्स रिएक्शन। अब मिसेस पैकलटाइट जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है, टाइगर स्किन लेकर के आती है, उनके बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो छपते हैं न्यूज़पेपर में, उनके फ़ोटो प्रिंट होते हैं। तो फेस विक्ट्री, उसने क्या फेस किया, विक्ट्री को फेस किया। जो 2 मैगजीन्स के नेम यहाँ पर दिए गए हैं, टेक्सास वीकली स्नैपशॉट एंड नोविया वर्निया पब्लिश्ड, यानी कि उसमें 2 मैगजीन्स में उनके फ़ोटो पब्लिश होते हैं, उनके इंटरव्यूज छपते हैं। तो इस बात को अब लूना विम्बल्टन, जैसे मिसेस पैकलटाइट से लूना विम्बल्टन की फेम को जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाई थी, सेम थिंग किसके साथ है, अब लूना विम्बल्टन की जो विम्बल्टन है उसके साथ में है, वो भी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाई। तो क्या किया उसने, लूना रिफ्यूज टू सी द फोटोग्राफ, लूना ने मिसेस पैकलटाइट के फोटोग्राफ देखने से मना कर दिया, नहीं मैं नहीं देखूंगी, ठीक। एंड डिक्लाइन लूना विम्बल्टन, लूना विम्बल्टन जो है वो मना कर देती है। मिसेस पैकलटाइट एक लंच ऑन पार्टी को अरेंज करती हैं, वो लूना विम्बल्टन को इनविटेशन देती हैं, बट वो मना कर देती है कि मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने उनके लिए गिफ्ट भी भेजा था और वो गिफ्ट जो है वो कैसा था, टाइगर के पॉज का, पंजे का वो गिफ्ट बना हुआ था, उस गिफ्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर इन दोनों का एक ऐसे जेलसी वाला जो सीन है वो क्रिएट किया गया है कि स्टार्टिंग में मिसेस पैकलटाइट जेलस होती है लूना विम्बल्टन से, और उसके बाद में सेम फीलिंग लूना विम्बल्टन की यहाँ पर शो होती है। नेक्स्ट है लुइसा मेविन्स ब्लैकमेलिंग मिसेस पैकलटाइट। अब नेक्स्ट सीन में क्या है कि जो लुइसा मेविन है उसकी कंपेनियन है, वो मिसेस पैकलटाइट को ब्लैकमेल करती है। वो ये कहती है कैसा लगेगा अगर लोगों को ये पता चले कि मिसेस पैकलटाइट ने टाइगर को शॉट किया था और वो शॉट जो है मिस हो गया, वो जाकर के किसको लग गया, गोट को लग गया, गोट मर गई, और टाइगर जो है वो कैसे मरा, हार्ट फेलियर से मरा। तो ये सुन करके मिसेस पैकलटाइट बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अब लूना जो ये लुइसा है वो उसको बोलती है कि ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखो। तो वो कहती है हाँ मैं रख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने एक लेस फॉक्स में एक कॉटेज देखी है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मेरे फ्रेंड्स ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मुझे वहाँ जा कर के वहाँ पर मुझको अपना टाइम स्पेंड करना है, तो मेरे को वो कॉटेज चाहिए। मिसेस पैकलटाइट उस कॉटेज को परचेज करती है और वो दे देती है किसको, लुइसा मेविन को। तो इस तरह से वो सीक्रेट जो है उसका सीक्रेट रह जाता है, बट उसे एक डर लगा रहता है कि कभी भी लुइसा जो है उस सीक्रेट को ओपन कर सकती है। नेक्स्ट है मिसेस पैकलटाइट्स रिफ्यूजल टू हंट। अब लोग उससे पूछते हैं कि आपने इतना अच्छा टाइगर हंट किया था, तो उसके बाद आपको अपनी इस हैबिट को कंटिन्यू करना चाहिए था, आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो वो मना कर देती कि मैं ना बस एक ही बार में थक गई, मेरा मन नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि वो क्या बताती है, सेड इंसिडेंटल चार्जेस आर हाई, कि टाइगर हंटिंग वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो इंसिडेंटल चार्जेस जो हो जाते हैं कभी कभी वो आउट ऑफ बजट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मुझे क्या करना है, मैंने अब टाइगर हंटिंग को स्टॉप कर दिया। तो इसमें हमने बहुत सारे सीन्स को देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, पूरी समरी मैंने डिस्कस कर दी। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पुटअप कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको उनके आंसर डेफिनेटली दूंगी। चलिए, थैंक यू।